ओशो के अनुसार प्यार एक ऐसी भावना है जिसे स्वतंत्रता बेहद प्रिय है। उनका मानना था कि सच्चा प्यार वहीं होता है जहां स्वतंत्रता और प्रेम दोनों का सह अस्तित्व हो। अगर प्यार में बंधन हो, प्रतिबंध हो, तो वह सच्चा प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार का स्वभाव स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में ओशो ने कई गहरी बातें और उदाहरण दिए हैं जो हमें इस भावना को समझने में मदद करते हैं। नंबर 1, प्यार और स्वाधीनता का संबंध। ओशो के अनुसार प्यार को अक्सर स्वामित्व के रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं कि जब वे किसी से प्यार करते हैं तो वे उस व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह स्वामित्व नहीं बल्कि एक गलतफहमी है। स्वामित्व प्यार का एक दुश्मन है। जब आप किसी को बांधने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति आपके प्यार से दूर हो जाता है। प्यार एक पक्षी की तरह है जिसे उड़ने की आज़ादी पसंद है। अगर आप उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह मर जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, उसे अपने नियमों और अपेक्षाओं के हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो वह प्यार मर जाएगा। ओशो के अनुसार अगर आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसे पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उसे अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होना चाहिए। प्यार का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को बदलने की कोशिश करें। प्यार का मतलब है कि आप किसी को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वह है। नंबर 2, प्यार में असुरक्षा। प्यार में असुरक्षा एक बड़ी समस्या होती है। जब लोग प्यार में होते हैं तो वे अक्सर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका साथी उन्हें छोड़कर चला जाएगा या किसी और से प्यार करने लगेगा। यह असुरक्षा प्यार को खत्म कर देती है। ओशो कहते हैं कि प्यार में असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने प्यार पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं होगी। प्यार में सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। अगर आपको अपने साथी पर विश्वास है तो आप कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। प्यार में असुरक्षा तब आती है जब आप अपने साथी को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि अगर वह आपके साथ नहीं रहेगा तो आपका जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति को खुद में संपूर्ण होना चाहिए। आपका साथी आपका पूरा जीवन नहीं हो सकता, वह केवल आपका साथी है। अगर आप खुद में संपूर्ण हैं तो आपको किसी के जाने या आने से फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, सच्चे प्यार की पहचान। ओशो के अनुसार सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान यह है कि स्वतंत्र होता है। सच्चा प्यार आपको स्वतंत्र बनाता है, आपको बढ़ने और विकसित होने का मौका देता है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं। आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे अपने तरीके से जीने देते हैं। प्यार का मतलब है कि आप अपने साथी की स्वतंत्रता का सम्मान करें। अगर आप अपने साथी को उसकी मर्जी से जीने नहीं देंगे तो वह प्यार नहीं रह जाएगा, बल्कि एक बंधन बन जाएगा। सच्चे प्यार में कोई बंधन नहीं होता, कोई अपेक्षाएं नहीं होती। ओशो के अनुसार सच्चा प्यार एक फूल की तरह होता है जिसे खुलने और खिलने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अगर आप उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के बंधन में जकड़ देंगे तो वह फूल कभी नहीं खिल पाएगा। नंबर 4, प्रेम और स्वामित्व। ओशो ने प्रेम और स्वामित्व के बीच बहुत स्पष्ट अंतर किया है। उनका मानना है कि प्रेम में स्वामित्व का कोई स्थान नहीं है। जब आप किसी को अपने प्रेम में बांधने की कोशिश करते हैं तो वह प्रेम खत्म हो जाता है। स्वामित्व का मतलब है कि आप किसी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपकी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार चले। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह स्वामित्व प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता देना और अपने साथी को अपनी मर्जी से जीने देना। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसे उसकी मर्जी से जीने देना चाहिए। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रेम का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना। नंबर 5, प्यार और ईर्ष्या। ओशो के विचार में प्यार में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या एक बहुत ही नकारात्मक भावना है जो प्यार को खत्म कर देती है। जब आप अपने साथी से ईर्ष्या करते हैं तो आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे होते, आप उसके प्रेम पर शक कर रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि प्यार का मतलब है भरोसा। अगर आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं तो आपको कभी ईर्ष्या महसूस नहीं होगी। ईर्ष्या तभी होती है जब आप अपने साथी को स्वामित्व की भावना से देखते हैं। आप उसे अपना मानते हैं
और जब वह किसी और से बातचीत करता है तो आपको लगता है कि वह आपके प्रेम को धोखा दे रहा है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सोच गलत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अगर आपका साथी किसी और से बातचीत करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको धोखा दे रहा है। प्यार में भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपने प्यार पर भरोसा है तो आपको कभी ईर्ष्या महसूस नहीं होगी। नंबर 6, आत्मप्रेम। ओशो का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि सच्चे प्रेम की शुरुआत आत्मप्रेम से होती है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते तो आप किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। आत्मप्रेम का मतलब है कि आप अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप से खुश रहें और अपनी कमियों और अच्छाइयों को अपनाएं। ओशो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने आप से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई और उन्हें प्रेम करेगा तो वे खुश रहेंगे, लेकिन ये सोच गलत है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप अपने आप से प्रेम करना सीखते हैं। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप किसी और से सच्चा प्रेम कर सकेंगे। नंबर 7, प्रेम में स्वतंत्रता का महत्व। ओशो ने स्वतंत्रता को प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना है। उनके अनुसार प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उसे उसकी मर्जी से जीने देना चाहिए। ओशो ने यह भी कहा कि जब आप किसी को उसकी स्वतंत्रता देते हैं तो वह आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे बांधने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे दूर चला जाएगा। प्रेम में स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने साथी से दूर हो जाएं या उसे नज़रअंदाज करें। इसका मतलब है कि आप उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के बंधन में नहीं बांधते। आप उसे उसकी मर्जी से जीने देते हैं और उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। नंबर 8, प्रेम और आध्यात्मिकता। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का अनुभव करते हैं। यह संबंध शरीर से परे होता है और आत्मा से जुड़ा होता है। ओशो ने यह भी कहा कि सच्चा प्रेम आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप अपने अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने साथी की भलाई के बारे में सोचते हैं और अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। सच्चा प्रेम आपको अपनी आत्मा के करीब लाता है। यह आपको जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करता है। ओशो के अनुसार प्यार एक ऐसी भावना है जिसे आज़ादी बेहद पसंद है। प्यार में बंधन, स्वामित्व और असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होता। सच्चा प्यार वहीं होता है जहां स्वतंत्रता और प्रेम दोनों का सह अस्तित्व हो। प्यार का मतलब है कि आप अपने साथी को उसकी मर्जी से जीने दें, उसे बदलने की कोशिश न करें और उसे उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको उसे बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए। यही सच्चे प्यार की पहचान है। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्यार का असली मतलब क्या है और हमें इसे कैसे जीना चाहिए। प्यार में स्वतंत्रता का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सच्चे प्यार की नींव है।